नमस्कार साथियों। सोनम वांगचुक को तो आप जानते ही हैं। मैंने आज उनका एक वीडियो देखा, बहुत ही वो दुखी थे और जिस मार्मिक तरीके से वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे, मुझे अफसोस हुआ। क्या सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को इस तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। मैंने एक दो दोस्तों से भी बात करी, वो कह रहे हैं भाई साहब क्यों इतना उद्वेलित हो रहे हो। राम को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार वो ज़माना आज से सैकड़ों हजारों साल पहले का ज़माना है। क्या अपन वहीं उस पाषाण युग में जी रहे कि जो सब कुछ आपके सामने है, जिस व्यक्ति ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए। वरना आप क्या समझते हैं कि ये आंदोलन इतना गति पकड़ता अगर वो इस तरह से अनशन नहीं करते, कोई मजबूती भरा संदेश नहीं देते? तो जो भावनाएं आंदोलन के साथ जो जुड़ी थी, उससे कहीं ज़्यादा सोनम वांगचुक के साथ संवेदनाएं लोगों की जुड़ गई और आंदोलन है वो इस रूप में आया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति के साथ ये सलूक करना चाहिए कि आज हम उनकी इंटीग्रिटी पूछें, आज हम ये कहें कि आपने डील कर ली? भाई जिस पे बीतती है ना, ये वही जानता है। उनको जिस तरह से बलपूर्वक जंतर मंतर से ले गए, किसी से मिलने नहीं दे रहे, कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो नुमाइंदे हैं वो भी उनकी पहुंच से बाहर, सरकार भी उनकी पहुंच से बाहर। तो क्या उनको जीने का हक नहीं है क्या? मुझे आज भी उनके शब्द याद है। एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं भी जीना चाहता हूँ, मुझे भी देश के लिए काम करना है। अगर उन्होंने अनशन तोड़ दिया और काफ़ी सारी चीज़ें सरकार से मनवाने में वो सफल हो गए हैं और फिर हम उनको ट्रोल करें, धिक्कार है हम पर। और ऐसे ऐसे लोग ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोल करने वाले कौन है? इस आंदोलन को भी ट्रोल करने वाले कौन है? जिन लोगों के बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया। नीट का एग्जाम क्या, उन्होंने तो कभी किसी पटवारी का भी एग्जाम नहीं दे रखा होगा। वो क्या जाने कि इस बात का दर्द क्या होता है कि परिवार से एक बच्चा खत्म हो गया, सुसाइड कमिट कर लिया। इस बात का दर्द वही जानता है। भाई इसीलिए तो कहा गया है ना कि जिस उंगली को लगती है ना, दर्द उसी को होता है, साथ वाली को भी नहीं होता। ये तो एक बड़ी बात है। शर्म आनी चाहिए। हम जिस समाज में रह रहे हैं, आज हमारे जो शहीद है, अमर शहीद जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, वो भी आज रोते होंगे कि किन के लिए हम लोग मरे। क्योंकि हमारी सोच तो नहीं बदली ना, हमारी सोच तो वही है पुरानी। कोई हमारे लिए जान दे दे लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। हमें तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी देशभक्ति का, पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। और हम 1 मिनट में कह देते हैं कि डील कर ली। अरे भाई हम जैसे पॉलिटिकल लोग हैं, वो अगर इस तरह की बातें करें तो कहीं न कहीं, चलो आटे में जैसे नमक होता है ना समाया हुआ, वैसे चल जाती है बात। लेकिन आम लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है, आधारहीन बात है। ये सोनम वांगचुक से जिस तरह से लोग पेश आ रहे हैं, ये बहुत गलत है। उन्होंने हमारे देश के लिए, उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है और इस आंदोलन के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये तो वही बात हुई। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि वफादारी के अंदर अगर आप गर्दन भी उतरवा लो ना, तो फिर लोग ये कहेंगे कि जरा सी नीचे से उतरवा लेते ना तो अच्छा था। और फिर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश के योगदान में, देश के नौजवानों के लिए
वो लोग ट्रोल कर रहे हैं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो दुखदाई है, तकलीफदायी है। सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया है, जैसे शायर की एक लाइन है ना कि लहजे में बदतमीजी और जुबान पर जहर लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हिसाब लिए फिरते हैं, ऐसे लोग हैं। प्यारे भाइयों, मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अपने स्तर पर, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे मैसेजेस के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे संदेश पहुंचाओ ताकि सोनम वांगचुक के हृदय को थोड़ा मरहम लग सके। वो दुखी है। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो कोई अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और वाकई वो अच्छे सलूक को डिजर्व करते हैं। बस यही मेरा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।